On an upward moving escalator, Amit, Sanjeev, and Vicky take 10 steps, 8 steps, and 5 steps respectively to reach on the top. On the same upward moving escalator, Amit takes 30 steps to come down from the top. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कह रहा है एन अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर, दैट इंप्लाई जो एस्केलेटर है वो क्या करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड मूविंग है। तो दो केसेस हो सकता है, अगर आप एस्केलेटर पे नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे बच्चे, तो आप भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो और एस्केलेटर भी आपको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सेम सिचुएशन है जैसा बोट्स एंड स्ट्रीम में होता है कि जिधर आप बोट जा रहा है उधर ही स्ट्रीम जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो उस केस में एस्केलेटर तो ऊपर जा रहा है लेकिन आप नीचे आ रहे हैं, तो उस केस में एस्केलेटर आपके स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले से पता था। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अमित अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको कितना स्टेप लेना पड़ रहा है, वो लिया बच्चे उसने 10 स्टेप्स लिया है। और विक्की ने कितना स्टेप लिया था, 5 स्टेप्स, और संजीव ने कितना स्टेप्स लिया है, वो बच्चे लिया था 8 स्टेप्स। अगर अमित ऊपर जा रहा है तो उसको लग रहा है 10 स्टेप्स, और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको लग रहा है 30 स्टेप्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऊपर से नीचे आने में ज्यादा स्टेप्स लेना पड़ रहा है। उस केस में एस्केलेटर क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। अमित का स्पीड नहीं पता है तो अज्यूम कर लो कि अमित एक स्टेप लेता है, ठीक है, एवरी सेकेंड्स में 1 स्टेप लेता है पर सेकेंड। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, नहीं पता है तो हमने 1 स्टेप पर सेकेंड ले लिया। और एस्केलेटर कितना लेगा, ऑफ कोर्स एस्केलेटर का स्पीड और अमित का स्पीड क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अज्यूम कर लो कि एस्केलेटर का स्पीड है वो है x स्टेप्स पर सेकेंड। ये क्लियर है, हमने इसके रिस्पेक्ट में देख लिया है। अब देखो यहां पे 1 और यहां पे x क्यों लिया, वो इसीलिए कि अगर एस्केलेटर का स्पीड 1 से ज्यादा हो जाए तो कभी भी ऊपर से नीचे आते समय अमित नीचे आ ही नहीं पाएगा, एस्केलेटर हमेशा उसको क्या करेगा, ऊपर ही रहने देगा। ये क्लियर है। तो इतना हमें पता है कि x का जो वैल्यू है वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ये क्लियर है। अब हम देखते हैं कि अमित ने अगर 10 स्टेप्स लिया है नीचे से ऊपर जाने में, तो टोटल कितने बैठा रहा, वो 10 सेकेंड्स के लिए, एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं डिस्टेंस देखूं, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करूं, तो डिस्टेंस क्या होता है, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ऊपर जाते समय स्पीड कितना हो जाएगा, जो अमित की स्पीड है 1 और जो एस्केलेटर का स्पीड है x, और इसको टाइम कितना लगेगा, सिंस उसने 10 स्टेप्स लिया है तो 10 सेकेंड्स, तो हमने ये लिख दिया। ये क्लियर है, ये टोटल डिस्टेंस बताया। और जब अमित नीचे आ रहा था तो उस केस में क्या होगा, अमित का स्पीड 1 तो होगा लेकिन एस्केलेटर क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहां पे इफेक्टिव स्पीड क्या आ जाएगी, 1 - x। और अमित ने कितना स्टेप्स लिया था, वो लिया था 30 स्टेप्स। तो टोटल 30 स्टेप्स लेने के लिए अमित को कितना टाइम लगा होगा, 30 सेकेंड्स। तो ये स्पीड इंटू टाइम, तो 30 लिख देंगे। तो ये जो दोनों वैल्यू आएगा बच्चों, ये क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है नीचे से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से हम लिखेंगे 1 + x इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 - x इंटू 30। तो यहां से आएगा 10 + 10x इज इक्वल टू लिखेंगे बच्चे 30 - 30x। तो ये हो जाएगा 40x इज इक्वल टू, और 10 को इधर आप ले लो तो ये हो जाएगा 20। दैट इंप्लाई x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20/40। दैट इंप्लाई क्या होगा, हाफ। इट मींस अगर अमित एक स्टेप ले रहा है तो एस्केलेटर हाफ स्टेप के बराबर उसको हेल्प कर रहा है। ये समझ में आ रहा है, एस्केलेटर भी जा रहा है, अमित भी जा रहा है, तो दोनों का रिलेशन आपको पता चल गया कि जितना अमित एक स्टेप लेने में टाइम लगाएगा उतने देर में एस्केलेटर हाफ स्टेप के बराबर काम करेगा। ये क्लियर है। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप सिंपली बता दोगे नेट इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 + हाफ अमित की स्पीड, एस्केलेटर की स्पीड, और टोटल टाइम कितना लगा, 10। तो ये आ जाएगा कितना, 15 स्टेप्स। क्लियर है। अब हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछा था कि टाइम टेकन बाय संजीव एंड विक्की टू रीच द टॉप। विक्की ने कितना स्टेप्स लिया बच्चों, वो लिया है 5 स्टेप्स। आपको रेशियो निकालना है संजीव और विक्की का। तो विक्की ने 5 स्टेप्स लिया है, इसका मतलब एस्केलेटर ने कितना स्टेप हेल्प किया होगा, वो 10 स्टेप्स हेल्प किया होगा। ये क्लियर है। और 10 स्टेप्स चलने के लिए एस्केलेटर को कितना टाइम लगेगा, 20 सेकेंड्स लग जाएगा।
ये क्लियर है? अगर मैं पूछूं संजीव ने कितना टाइम लिया होगा, तो संजीव 8 स्टेप चला है, तो उसको एस्केलेटर ने कितना हेल्प किया होगा? टोटल स्टेप है 15, तो उसमें से उसने 7 हेल्प किया होगा। तो 7 स्टेप्स के लिए एस्केलेटर को कितना टाइम लगेगा? वो लगेगा 14 सेकेंड्स। तो आपसे पूछो कि संजीव का टाइम और विकी का टाइम कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा? 14 डिवाइडेड बाई 20, दैट इंप्लाई कितना आएगा? 7/10। और यही हमारा क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, आपको 2 चीज का ध्यान रखना है कि जाते समय एस्केलेटर क्या करेगा? हेल्प करेगा, और रिटर्न होते समय अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो और एस्केलेटर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि अमित को ऊपर ही रखे। लेकिन सिंस एस्केलेटर का स्पीड अमित के स्पीड से कम होगा, तभी अमित ऊपर से नीचे आ पाएगा। अगर एस्केलेटर का स्पीड ज्यादा होगा तो कभी अमित ऊपर से नीचे आ ही नहीं पाएगा। वो जितना आगे जाएगा उससे कहीं ज्यादा पीछे एस्केलेटर उसको धकेल देगा। ये क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।